मुलाकात करेंगे। आईनी तरमीम पर एतमाद में लिया जाएगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ मुजव्वज़ा तरमीम पर ब्रीफिंग देंगे। हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम को 14 नवंबर तक दोनों ऐवानों से मंजूर कराने का फैसला कर लिया है। स्पीकर अयाज सादिक ने साथियों को एतमाद में ले लिया। इजलास के एजेंडे और शेड्यूल की मंजूरी भी दे दी गई। सेनेट में तरमीम की मंजूरी के लिए 64 वोट दरकार होंगे। 61 रुकनी हुकूमती इत्तेहाद को JUI या ANP के 3 अरकान की हिमायत भी दरकार है। कौमी असम्बली में तरमीम की मंजूरी के लिए 224 वोट दरकार हैं। कौमी असम्बली में हुकूमत को 237 अरकान की हिमायत हासिल है, जिनमें नून लीग के 125, पीपल्स पार्टी के 74 और MQM के 22 अरकान शामिल हैं। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम का मामले पर पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक आज कराची में लगेगी। आईनी तरमीम पर हुकूमती ड्राफ्ट पर एतमाद में लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी के 27वीं तरमीम के हवाले से 5 मरकजी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि सूबों का हिस्सा 57% से कम ना किया जाए। सूबाई खुद मुख्तारी को वापस नहीं किया जाना चाहिए, जबकि महकमा तालीम में पूरे मुल्क के लिए एक ही निसाब की तजवीज़ काबिल कबूल है। इसहाक डार कह रहे थे कि 26वीं तरमीम को हजम करना मुश्किल है। अब 27वीं तरमीम कहीं और से लाई जा रही है। फैसल वावदा कोई पैगाम नहीं लेकर आए। 27वीं आईनी तरमीम का मुसविदा आएगा तो बात करेंगे। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि अपोजिशन को तमाम सियासी जमातों के पास जाना चाहिए। हुकूमत को 27वीं तरमीम से बाज रहने का मशवरा। बिलावल ने मुझसे तरमीम के हवाले से इशारतन बात की। पीपल्स पार्टी हिम्मत करे, इख्तिदार तो आनी जानी चीज़ है। नंबर्स के ऊपर तो कोई कबात नहीं है। नंबर्स आपको भी अगर किसी चीज़ के लिए चाहिए तो हम आपको फराम कर देंगे किसी फोरम में। नंबर ज़्यादा ही हैं, लेकिन नंबर की बात नहीं होती मौलाना साहब के साथ। पाकिस्तान की बका, सलामती और तरक्की, कामयाबी की बात है। मुझे तो ये बहुत स्मूथ होती हुई और बहुत स्मूथली पास होती हुई नज़र आ रही है। PTI ने अगर अच्छी सियासत करनी तो उनको इत्तेमाद में लेना चाहिए। वो माने ना माने, ये उनका हक है। 18वीं तरमीम को रोल बैक नहीं किया जा रहा। नंबर्स पूरे नहीं बल्कि नंबर ज़्यादा ही हैं। सेनेटर फैसल वावदा की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ नंबर की बात नहीं की। पाकिस्तान की बका के लिए मौलाना फजलुर रहमान का साथ ज़रूरी है। 27वीं आईनी तरमीम मुल्क की सालमियत के लिए ज़रूरी है। PTI माने ना माने, ये उनका हक है। आईन में तरमीम इस ईवान का हक है और इस ईवान में एग्जैक्ट उन लोगों का हक है जो मैंडेट लेके अवाम के पास आए हों। हम समझते हैं 27वीं तरमीम इस ईवान के रूह के मनाफी है, आईन के रूह के मनाफी है। 27वीं तरमीम ज़बरदस्ती लाई जा रही है। तरमीम मैंडेट वालों का हक होता है, जबकि मौजूदा हुकूमत सिर्फ 16 सीटों पर मबनी है। चमन PTI बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में खिताब। एतराज़ उठाया कि 18वीं तरमीम रोल बैक करने की तैयारी की जा रही है। NFC अवार्ड में तरमीम भी की जाएगी। तरमीम हमेशा इत्तेफाक राय और मुशावरत से की जाती हैं। आइन में तरमीम एक संजीदा मामला होता है। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी के खात्मे का मिशन। पाक अफगान मुज़ाकरात का अगला दौर आज होगा। पाकिस्तान दरअंदाजी की रोकथाम के लिए जामे मुआहदे पर फिर जोर देगा। तुर्की और कतर मुज़ाकरात में सालिस का किरदार अदा कर रहे हैं। हुकूमती ज़राए बता रहे हैं कि पाकिस्तानी वफ़द में आला अस्करी हुक्काम और दफ्तर ख़ारजा के ऑफिसर्स भी शामिल होंगे।
लेकिन मुज़ाकरात तो हो रहे हैं, मुज़ाकरात की पेशकश नहीं है, मुज़ाकरात तो हो रहे हैं। जो आपके पॉइंट्स या हमारी तो पॉइंट ये है कि अपनी सरजमीन से जो है पाकिस्तान के ऊपर हमले बंद करें। पेशरफ्त का इम्कानात होते हैं तो बातचीत की जाती है, अगर इम्कानात ना हों तो फिर वक्त का ज़िया ही है ना। तो जो डेलीगेशन आज चला गया है और मुज़ाकरात कल सुबह शुरू हो जाएंगे। लेट्स होप कि कोई दानिशमंदी से काम लें अफगानिस्तान वाले भी, और इस खित्ते में जो है हम जो है वो रिस्टोर किया जा सके। मुज़ाकरात में पेशरफ का इम्कान होता है तभी तो बातचीत की जाती है, अगर पेशरफ का इम्कान ना हो तो फिर वक्त का ज़िया होता है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि पाकिस्तान का एक ही मौक़िफ़ है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से पाकिस्तान पर हमले बंद किए जाएँ। उम्मीद है खित्ते में क़याम अमन के लिए अफ़गान तालिबान दानिशमंदी से काम लेंगे। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगले हफ्ते आइनी तरमीम की कोई शक्ल निकल आएगी। इजहार राय देना बिलावल भुट्टो ज़रदारी का हक है, अभी तक बात नहीं कर सकते कि क्या बहस हो रही है। तमाम पार्टी से मुशावरत के बाद जो भी नतीजा आएगा सामने लाया जाएगा। पाक भारत जंग के दौरान 8 तैयारे मार गिराए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, कहा कि उनके दबाव के नतीजे में दोनों ममालिक ने अमन की राह इख्तियार की। मियामी में बिजनेस फोरम से खिताब में अमरीकी सदर ने कहा कि वो भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ तिजारती मुआहदे के मुज़ाकरात में मसरूफ थे, मगर अचानक खबरों में आया कि दोनों ममालिक तो जंग के दहाने पर पहुंच चुके हैं। जंग में 7 तैयारे मार गिराए गए और 8वें को बुरी तरह से नुकसान पहुंचा, तो बुनियादी तौर पर कुल 8 तैयारे तबाह हुए। मुआहदे को इसलिए रोक दिया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि दोनों पड़ोसी ममालिक जंग की राह इख्तियार करें। मैंने दोनों एटमी ममालिक की जंग टैरिफ की मदद से रोकी। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज यौम शहदाए जम्मू मना रहे हैं। ये दिन लाखों शहीद मुसलमानों की याद में मनाया जाता है। नवंबर 1947 के पहले अशरे में हिंदू बलवाइयों ने लाखों निहत्ते मर्द, ख़वातीन और बच्चों को बेदर्दी से शहीद कर दिया था। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम शहदाए जम्मू पर पैगाम। सदर ने कहा कि आलमी बरादरी भारत के इन जराइम पर खामोश ना रहे, कत्लेआम को नस्ल कुशी के तौर पर तस्लीम किया जाए। कश्मीरियों की एक और नस्ल जुल्म, जबर, बेदखली और महरूमी का सामना कर रही है। पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर के आवाम की जिद्दोजहद आज़ादी में हमेशा साथ रहेगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि यह दिन कश्मीरियों की बहादुरी और जिद्दोजहद के गैर मुतज़लज़ल अज़म का मज़हर है। भारत के गैर कानूनी हरबे आज तक जारी हैं। भारत मकबूजा कश्मीर में हक़ खुद इरादियत और आलमी क़वानीन पामाल करता है। आलमी महाज पर मसला कश्मीर उठाते रहेंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद का दौरा ब्रुनाई। हेडक्वार्टर्स रॉयल ब्रुनाई आर्म फोर्सेस में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा की ब्रुनाई दारुस्सलाम के सुल्तान हाजी हसन, वज़ीर दिफ़ा मेजर जनरल हाजी हलवी और दीगर अस्करी क़यादत से मुलाकातें। ब्रुनाई क़यादत ने पाक फ़ौज की दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कुर्बानियों को सराहा। वज़ीर आला पंजाब से अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स की मुलाकात। अरकान असम्बली ने वज़ीर आला पंजाब के सुथरा पंजाब और दीगर प्रोजेक्ट्स को सराहा। कहा कि वज़ीर आला के बेमिसाल प्रोजेक्ट ने अवाम के दिल जीत लिए हैं।
मरियम नवाज ने कहा कि आवाम की खिदमत ही नून लीग और नवाज शरीफ का मंशूर है। किसान को मायूस नहीं करेंगे, जिम्मेदारियां निभाएंगे। सूबे के अवाम की जान माल की हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी है। इंतशार फैलाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं। न्यूयॉर्क के नए मेयर ज़हरान ममदानी की तारीखी जीत पर सदर ट्रंप ने भी हथियार डाल दिए। न्यूयॉर्क के नए मुंतखब मेयर से ताउन का ऐलान कर दिया। अमरीकी सदर ने धमकी दी थी कि ममदानी मुंतखब हो गए तो वो उन्हें मंसूबों के लिए फंड्स की फराहमी रोक देंगे। ताहम अब उनका कहना है कि एक कम्युनिस्ट अमरीका के सबसे बड़े शहर का मेयर बन चुका है। देखते हैं कि वो कैसे इकदाम करता है। वो चाहते हैं कि न्यूयॉर्क कामयाब हो और हम ममदानी की थोड़ी बहुत मदद करें। न्यूयॉर्क के नौ मुंतखब मेयर को वाशिंगटन के साथ नया ताल्लुक कायम करना चाहिए। ज़हरान ममदानी ताउन नहीं करेंगे तो उन्हें बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। ममदानी से बात करने के लिए तैयार हूँ। इसराइल ने अहले गजा का खून बहाना बंद न किया। लकड़ियां चुनते अफराद पर फायर खोल दिए। 2 फलस्तीनी शहीद। दूसरी जानब हमास ने एक और यरगमाली की लाश इसराइल को लौटा दी, जबकि इसराइल की जानब से 15 फलस्तीनियों की लाशें गजा भेजी गई हैं। जंगबंदी मुआहदे के तहत 5 फलस्तीनियों की रिहाई भी अमल में आएगी। उधर मुस्लिम ममालिक ने गजा में मुकम्मल जंगबंदी का मुतालबा दोहरा दिया। जोर दिया कि मुतासरीन को इमदाद की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाई जाए। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा वनडे आज खेला जाएगा। फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में मैच का आगाज दोपहर 3 बजे होगा। दूसरे टाकरे के लिए कौमी टीम में किसी तब्दीली का कोई इम्कान नहीं। 3 मैचेस की सीरीज में ग्रीन शर्ट्स को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। पाकिस्तान ने पहला मैच दिलचस्प मुकाबले के बाद 2 विकेटों से जीता था। पाकिस्तान के शाहिद आफ्ताब भारतीय हरीफ को शिकस्त देकर IBSF वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप के दूसरे मरहले में पहुंच गए। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में जारी इवेंट के राउंड ऑफ 16 में कौमी कीवेस्ट शाहिद आफ्ताब ने भारत के पारस गुप्ता को दिलचस्प मुकाबले में 4-2 फ्रेम से शिकस्त दी। बराह रास्त राउंड ऑफ 32 में रसाई पाने वाले मोहम्मद सज्जाद हांगकांग के कीवेस्ट से 10वीं थलजीप रैली 2025 का रंग मेला सजने को तैयार। रेसर्स फराटे भरती गाड़ियों को ट्रैक पर उतारने के लिए बेकरार। आज रेसर्स गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और टैगिंग का अमल मुकम्मल किया जाएगा। इवेंट में 100 किलोमीटर से ज़ायद तवील और दुश्वार गुजार ट्रैक पर 4 रोज़ा मुकाबले होंगे। नामवर मर्द और ख़वातीन रेसर्स अपनी दियो हैकल गाड़ियों के साथ रेगिस्तानी ट्रैक पर सलाहियतों का लोहा मनवाएंगे। और पुरस्कार होटल का तारीख राज फाश हो गया। खौफ और दहशत से भरपूर मूवी 5 नाइट्स एट फेरीज 2 का ट्रेलर जारी। फिल्म 5 दिसंबर को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।